संघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम्। इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूम्। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुदर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौम्य गोपीकुमारम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। प्रेम की सबसे पहली और एकमात्र मुख्य शर्त है स्वसुख वांछा की कल्पना का भी अभाव। एक बड़ी सुंदर निकुंज लीला है। एक सखी ने नखशिख श्रृंगार किया, ऐसा कि जो प्राण प्रियतम श्याम सुंदर को परम सुख देने वाला था। उसने दर्पण में देखा और वह चली श्याम सुंदर को दिखाकर उन्हें सुखी करने की मधुर लालसा से। प्रियतम श्याम सुंदर निभृत निकुंज में कोमल कुसुम और फिसलय की सुरभित शैया पर शयन कर रहे हैं। अलसाई आंखों में नींद छाई है। बीच बीच में पलक खुलती है पर तुरंत ही बंद हो जाती है। प्रेममयी गोपी आई है अपनी श्रृंगार सुषमा से श्याम सुंदर को सुखी करने के लिए। उसके मन में स्वसुख की तनिक भी वांछा नहीं है, पर श्याम सुंदर सो रहे हैं। वह चाहती है एक बार देख लेते तो उन्हें बड़ा सुख होता। उसके हाथ में कमल था, उसके पराग को वह उड़ाने लगी। सोचा कोई पराग कण प्रियतम श्याम सुंदर के नेत्रों में पड़ जाएगा तो कुछ क्षण नेत्र खुले रह जाएंगे। इतने में वे मेरे श्रृंगार को देख लेंगे, उन्हें परम सुख होगा। इसी बीच में नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी वहां आ पहुंची। उन्होंने प्यारी सखी से पूछा, क्या कर रही हो? सखी ने सब बताया। श्री राधा रानी स्वयं स्वभाव से ही श्याम सुंदर का सुख चाहती हैं, पर यहाँ सखी की ये चेष्टा उन्हें ठीक नहीं लगी। उन्होंने कहा, सखी तुम्हारा मनोभाव बड़ा मधुर है, पर श्याम सुंदर को जब तुम सुखी देखोगी तब तुम्हें अपार सुख होगा न। किंतु श्याम सुंदर के इस सुख से तुमको तभी सुख मिलेगा जब उनकी सुख निद्रा में विघ्न उपस्थित होगा। इस आत्म सुख के लिए उनकी सुख निद्रा में बाधा उपस्थित करना कदापि उचित नहीं। सखी ने केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए श्रृंगार किया था, किंतु इसमें भी स्वसुख की छिपी वासना थी। इस बात को वह नहीं समझ पाई थी। प्रेम तत्व का सूक्ष्म दर्शन करने वाली प्रेम स्वरूपा श्री राधिका जी ने इसको समझा और सखी को रोक दिया। सखी प्रेम तत्व का सूक्ष्म परिचय पाकर प्रसन्न हो गई। गोपी चाहती हैं श्याम सुंदर के चरण कमल हमारे हृदय को स्पर्श करें। उन्हें इसमें अपार सुख भी मिलता है और वे ये भी जानती हैं इसमें प्रियतम श्याम सुंदर को भी महान सुख होता है। तथापि वे जितनी विरह व्यथा से व्यथित हैं उससे कहीं अधिक व्यथित इस विचार से हो जाती हैं कि हमारे वक्षोज से प्रीतम के कोमल चरण तल में कहीं आघात न लग जाए। विरास पंचाध्यायी में गोपी गीत में गाती हैं, यत्ते सुजात चरणां गुरुहं स्तनेषु भीताशनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषामहम्। तुम्हारे चरण कमल से भी अधिक कोमल हैं। उन्हें हम अपनी कठोर उरोजों पर भी बहुत ही डरते डरते धीरे से रखती हैं कि उनमें चोट न लग जाए। उन्हीं कोमल चरणों से तुम रात्रि के समय घोर अरण्य में घूम रहे हो। वहाँ के नुकीले कंकड़ पत्थरों आदि के आघात से क्या उन चरणों में पीड़ा नहीं होती? हमें
हमें तो इस विचार मात्र से ही चक्कर आ रहा है, हमारी चेतना लुप्त हुई जा रही है। प्राण प्रियतम श्याम सुंदर, हमारा जीवन तो तुम्हारे लिए ही है, हम तुम्हारे ही हैं। अतः इस प्रेम राज्य में किसी भी प्रकार से निज सुख की कोई वांछा नहीं होती। इसी से इसमें सर्व त्याग है, त्याग की पराकाष्ठा है। प्रेम शब्द बड़ा मधुर है और प्रेम का यथार्थ स्वरूप भी समस्त मधुरों में परम मधुरतम है, परंतु त्यागमय होने से ये पहले है बड़ा ही कटु, बड़ा ही तीखा। अपने को सर्वथा खो देना है, तभी इसकी कटुता और तीक्ष्णता महान सुधा माधुरी में परिणत होती है। गोपी में वस्तुतः निज सुख की कल्पना ही नहीं है, फिर अनुसंधान तो कहाँ से होता। उसके शरीर, मन, वचन की सारी चेष्टाएं और सारे संकल्प अपने प्राणाराम से श्याम सुंदर के सुख के लिए ही होते हैं, इसलिए उन्हें चेष्टा नहीं करनी पड़ती। पर प्रेम न तो साधन है, न अस्वाभाविक चेष्टा है, न इसमें कोई परिश्रम है। प्रेमास्पद का सुख ही प्रेमी का स्वभाव है, स्वरूप है। हमारे इस कार्य से प्रेमास्पद सुखी होंगे, ये विचार उसे त्याग में प्रवृत्त नहीं करता। सब समर्पित जीवन होने से उसका त्याग सहज होता है। अभिप्राय यह है कि उसमें कृष्ण सुख काम स्वाभाविक है, कर्तव्य बुद्धि से नहीं है। उसका ये श्री कृष्ण सुख काम उसका स्वरूपभूत लक्षण है। प्राण प्रियतम भगवान श्याम सुंदर का सुख ही गोपी का जीवन है। इसे चाहे प्रेम कहें या काम, ये काम परम त्यागमय सहज श्रेष्ठ सुख रूप होने से परम आदरणीय है, मुनि मनोभिलषित है। काम नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। धर्मा विरुद्धो भूतेषु काम वस्तु भरत ऋषभ। भगवान ने धर्म से विरुद्ध काम को अपना स्वरूप बताया है। भगवान ने स्वयं कामना की मैं एक से बहुत हो जाऊं, एको हम बहुश्याम। इसी प्रकार रमण शब्द भी भयानक नहीं। भगवान ने एक से बहुत होने की कामना क्यों की? इसीलिए कि अकेले में रमण नहीं होता, एकाकी न रमते। यहाँ भी काम और रमण शब्द का अर्थ गंदा कदापि नहीं, इंद्रिय भोग परक नहीं है। मोक्ष की कामना वाले को मोक्ष कामी कहते हैं, इससे वह कामी थोड़ी हो जाता है। इसी प्रकार गोपियों का काम है एकमात्र श्री कृष्ण सुख काम, और ये काम उनका सहज स्वरूप हो गया है। इसलिए ये प्रश्न ही नहीं आता कि गोपियां कहीं ये चाहें कि हमारे इस काम का कभी किसी काल में विनाश हो। ये काम ही उनका गोपी स्वरूप है। इसका नाश चाहने पर तो गोपी गोपी नहीं रह जाती, ये वह अत्यंत नीचे स्तर पर आ जाती है, जो कभी संभव नहीं है। गोपी की बुद्धि, उसका मन, उसका चित्त, उसका अहंकार और उसकी सारी इंद्रियां प्रियतम श्याम सुंदर के सुख के सहज साधन है। न उसमें कर्तव्य निष्ठा है, न अकर्तव्य का बोध, न ज्ञान है न अज्ञान, न वैराग्य है न राग, न कोई कामना है न वासना। बस श्री कृष्ण सुख के साधन बने रहना ही उसका स्वभाव है। यही कारण है कि परम निष्काम, आप्त काम, पूर्ण काम, अकाम, आनंद घन श्री कृष्ण गोपी प्रेमामृत का रसास्वादन कर आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। जो आनंद के नित्य आकर हैं, आनंद के अगाध समुद्र हैं, आनंद स्वरूप हैं, जिनसे सारा आनंद निकलता है, जो आनंद के मूल स्रोत हैं, जिनके आनंद सीकर को लेकर ही जगत में सब प्रकार के आनंदों का उदय होता है, उन भगवान में आनंद की चाह कैसी, उनमें आनंद प्राप्त करने की इच्छा कैसी, ये बात दार्शनिक की कल्पना में नहीं आ सकती। परंतु प्रेम राज्य की बात ही कुछ विलक्षण है। यहाँ आनंदमय में भी आनंद की चाह है। इसी से भगवान श्याम सुंदर प्रेमियों के प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए व्याकुल है। यशोदा मैया का स्तनपान करने के लिए भूखे गोपाल रोते हैं। खूब सखाओं और बछड़ों के खो जाने पर कातर हुए कन्हैया उन्हें वन वन ढूंढते फिरते हैं। ब्रज सुंदरियों का मन हरण करके उन्हें अपने पास बुलाने के लिए गोपीजन वल्लभ उनके नाम ले लेकर मधुर मुरली के तान छेड़ते हैं। प्रेम में यही विलक्षण महामहिम मधुरिमा है। प्रेम भगवान का स्वरूप ही है। प्रेम न हो तो रूखे सूखे भगवान भाव जगत की वस्तु रहे ही नहीं। आनंद स्वरूप यदि आनंद के साथ इस प्रकार आनंद रस का आस्वादन न करें, उनकी आनंदमयी आह्लादनीय शक्ति उन्हें आनंदित करने में प्रवृत्त न हो, तो केवल स्वरूपभूत आनंद बड़ा रूखा रह जाता है, उसमें रस नहीं रहता। इसलिए वे स्वयं ही अपने आनंद का अनुभव करने के लिए अपनी ही स्वरूपभूता
आनंद रूपा शक्ति को प्रकट करके उसके साथ आनंद रस में लीला करते हैं। तो यह आनंद बनता नहीं, पहले नहीं था अब बना, सो बात नहीं है। प्रेम नित्य, आनंद नित्य, दोनों ही भगवत स्वरूप। आनंद की भित्ति प्रेम और प्रेम का दक्षिण रूप आनंद। इस प्रेम का कोई निर्माण नहीं करता। जहाँ त्याग होता है तो इसका प्राकट्य उदय हो जाता है। जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, और जहाँ प्रेम वही आनंद। कहीं भी द्वेष से वैर से आनंद का उदय हो तो बताइए, असंभव है। भगवान प्रेमानंद स्वरूप है। अतएव भगवान की प्रेम लीला अनादिकाल से अनंत काल तक चलती ही रहती है। न इसमें विराम होता है, न कभी कमी ही आती है। इसका स्वभाव ही वर्धनशील है। समस्त जगत के जीव जीवन में भी आंशिक रूप से विभिन्न प्रकार से प्रेम की लीला चलती है। माता पिता के हृदय का वात्सल्य स्नेह, पति पत्नी का माधुर्य, मित्र का पवित्र सख्यत्व, पुत्र की मातृ पितृ भक्ति, गुरु का स्नेह, शिष्य की गुरु भक्ति, इस प्रकार विभिन्न विचित्र धाराओं में प्रेम का ही प्रवाह बह रहा है। यह प्रेम त्याग से विकसित होता और फूलता फलता है। जगत में यदि प्रवाह सूख जाए, संतान को माता पिता का वात्सल्य न मिले, पति पत्नी का माधुर्य मिट जाए, मित्र बंधुओं के सखा भाव का नाश हो जाए, गुरु शिष्य की स्नेह भक्ति न रहे और माता पिता को पुत्र की विशुद्ध श्रद्धा सेवा न मिले, तो जगत भयानक हो जाए, कदाचित ध्वंस हो जाए, या फिर जगत क्रूर राक्षसों की तांडव स्थली बन जाए। अतएव त्याग में प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। यही प्रेम जब सब जगत से सिमट कर एक भगवान में लग जाता है, तब वह परम दिव्य हो जाता है। इसी एकांत विशुद्ध प्रेम की निर्मल मूर्ति है गोपी, और उस प्रेम का पूंजीभूत रूप ही है श्याम सुंदर। पूंजीभूतम प्रेम गोपांगना नाम। जहाँ स्वसुख की वांछा है, वस्तु अपने लिए है, वही वह भोग है। वही वस्तु भगवान के समर्पित हो गई तो सेवा है। स्वसुख वांछा को लेकर हम जो कुछ भी करते हैं सब भोग है। उसी काम को भगवत समर्पित करके हम सुखी होते हैं तो वह प्रेम है। घर की कोई चीज, मन की कोई चीज, जीवन की कोई चीज जब तक स्वसुख के लिए है तब तक भोग है, और जब तक भोग है, जब उनका इंद्रियों के साथ भोग संबंध है, तब तक उनसे दुख उत्पन्न होता ही रहेगा। भगवान ने स्वयं कहा है, ये संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेश्वर मते बुधा। जो भी संस्पर्शज भोग हैं वे सभी दुख की उत्पत्ति के क्षेत्र हैं और आदि अंत वाले हैं। इसलिए भैया अर्जुन, बुद्धिमान लोग उनमें प्रीत नहीं रखते। पर यही सब भोग जब स्वसुख की इच्छा का परित्याग करके परसुखार्थ भगवत अर्पित हो जाते हैं तो इन्हीं को भगवान की सेवा कहा जाता है। यही प्रेम है। गोपी प्रेम इसी से स्वसुख वांछा से सर्वथा रहित परम उज्ज्वल है। यहाँ पूर्ण समर्पण हो चुकने पर भी नित्य समर्पण की लीला चलती रहती है। प्रतिक्षण समर्पण होता रहता है। यूँ समर्पण होते होते समर्पण क्रिया भी विस्मृत होने लगती है और फिर ग्रहण भी समर्पण रूप त्याग रूप बन जाता है, क्योंकि उसमें भी प्रीतम के सुख की निर्मल वांछा रहती है। फिर इस ग्रहण में प्रेम की पहचान बहुत कठिन है। हम हलवा खा रहे हैं, हमें उसमें मिठास का स्वाद आ रहा है तथा हमें सुख मिल रहा है। ये हलवा खाना, उसमें मिठास तथा सुख की अनुभूति स्वसुख के लिए हो रही है या प्रेमास्पद सुख के लिए, इसका परीक्षण बहुत कठिन है। इसका यथार्थ स्वरूप वही जानते हैं जो प्रेम के स्तर तक पहुंच गए हैं। प्रेमी को स्वाद आ रहा है और स्वाद के सुख का ग्रहण वो तभी करता है जबकि उसके प्राणधन प्रेमास्पद श्याम सुंदर को सुख होता हो। स्वाद प्रेमी को आता है, परंतु यदि प्रेमास्पद को उसमें सुख नहीं है तो स्वाद कभी प्रेमी को इष्ट नहीं है। हलवा का मिठास रहते रहते यदि ये मालूम हो जाए कि प्रेमास्पद चाहते थे तो मीठा हलवा न खाकर कड़वा नीम खाते, तो तुरंत हलवा उसके लिए कड़वा हो जाएगा, बुरी चीज बन जाएगा और वह नीम खाने लगेगा। यही पता लगता है कि ग्रहण स्वसुख की वांछा से था या प्रेमास्पद के सुख के लिए। यही बात कपड़े पहनने, सोने, जागने, जगत के सारे व्यवहार करने में है। प्रत्येक क्रिया में प्रेमास्पद का सुख ही एकमात्र इष्ट होना चाहिए। प्रेमी को यह पता लग जाए कि प्रेमास्पद हमारे मरण में प्रसन्न है
तो प्रेमी के लिए एक क्षण भी जीवन धारण करना परम दुख रूप हो जाएगा। यूं प्रेमास्पद के सुख का जीवन जिनका जीवन बन जाता है, उनको प्रेमास्पद प्रभु के मन की बात खोजनी नहीं पड़ती, वह उसके सामने स्वयं प्रकट रहती है। प्रेमास्पद का मन उस प्रेमी के मन में आ विराजता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से श्री गोप सुंदरियों के संबंध में कहा है, मन महात्म्यम मत सपर्याम मत श्रद्धाम मन मदोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। मेरी महिमा, मेरी सेवा का स्वरूप, मेरी श्रद्धा का स्वरूप तथा मेरे मन की बात तत्व से केवल गोपिकाएं ही जानती हैं। हे अर्जुन, दूसरा कोई नहीं जानता। इसलिए गोपी को ये पता लगाना नहीं पड़ता कि भगवान किस बात में प्रसन्न होंगे। उनके अंदर भगवान का मन ही काम करता है। भगवान ने स्वयं श्री उद्धव जी से कहा, ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्तदेहिका। वे मेरे मन वाली हैं, मेरे प्राण वाली हैं, मेरे लिए अपनी दैहिक वस्तुओं तथा कार्यों का सर्वथा वे परित्याग कर चुके हैं। श्री कृष्ण ही गोपियों के मन है, श्री कृष्ण ही गोपियों के प्राण है। उनके सारे संकल्प और सारे कार्य श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ या कृष्ण सुखार्थ ही होते हैं। प्रेम की बड़ी विचित्र गति होती है, वह महागंभीर है और महाचंचल है। प्रेमी में प्रेम का अगाध समुद्र प्रशांत भाव से स्थिर हो जाता है, परंतु जैसे पूर्ण चंद्रमा को देखकर महासमुद्र नाचने लगता है, उसी प्रकार प्रेमास्पद भगवान के प्रसन्न श्रीमुख को देखकर उनके सुखार्थ उस प्रेम महासागर में लहरें तरंगे उठने लगती हैं। ये तरंगे ही प्रेम लीला है। गोपियों के जीवन में इन प्रेम तरंगों के अतिरिक्त अन्य कोई भी क्रिया नहीं है। प्रेम की ये उच्छ्वसित ऊर्मियां हैं जो नाच नाच कर प्रेम सुधा का अधिकाधिक मधुर रसास्वादन कराया करती हैं। ये तरंगें कभी अत्यंत उत्ताल हो जाती हैं, कभी मृदु बन जाती हैं, कभी ऊपर उछलती हैं, कभी मंद मंद उठती बैठती हैं, कभी सीधी होती हैं, कभी दाएं बाएं हो जाती हैं। प्रेम में दो तरह के भाव होते हैं, दक्षिण और वाम। दक्षिण भाव से भी और वाम भाव से भी परस्पर प्रेम लीलाएं चलती रहती हैं। जहाँ प्रेमानंदमयी राधा रानी या गोपांगनाओं का वाम भाव होता है, वहाँ प्रीतम श्री कृष्ण श्याम सुंदर उन्हें मनाया करते हैं। तो जहाँ प्रेमधन श्री श्याम सुंदर का वाम भाव होता है, वहाँ श्री राधा रानी या श्री गोपांगना उनको मनाया करते हैं। मधुर मनोहर प्रेम समुद्र के विरह तट पर कभी विप्रलंभ रस का आस्वादन होता है, तो कभी मिलन तट पर संभोग रस का आस्वादन होता है। फिर कभी मिलन में ही विरह की स्फूर्ति हो जाया करती है। प्रिय सन्निकर्षे भी प्रेमोत्कर्ष स्वभावतः या विश्लेषधियार्तिस्तम प्रेम वैचित्र्य मुच्यते। प्रेम की उत्कर्षता के कारण प्रीतम के समीप रहने पर भी उनके न रहने के निश्चय से होने वाली पीड़ा का अनुभव होना प्रेम वैचित्र्य कहलाता है। इस प्रकार प्रेम सागर में अनंत मधुराति मधुर तरंगे उठा करती हैं। इनका वर्णन कौन करे? जो तट पर खड़ा है वह तो तरंगों के भीतर की स्थिति जान नहीं सकता, जो तरंगों में मिल गया वह तरंग ही बन जाता है। इसी से प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, प्रेम स्वरूपम अनिर्वचनीयम। कभी कभी ऐसा होता है, प्रेमी और प्रेमास्पद अपने आप को भूलकर एक दूसरे बन जाते हैं। नटवर रसिक शेखर श्री श्याम सुंदर अपने को राधा मानकर हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर, हा प्राण बल्लभ पुकारने लगते हैं, और आशेश्वरी नित्य कुंजेश्वरी श्री राधा रानी श्री कृष्ण के आवेश में हा राधे, हा प्राणेश्वरी, प्राणाधिके, हा मनमोहिनी पुकारा करती है। ये सभी प्रेम समुद्र की पवित्रतम मधुर मधुर तरंगे हैं। ये श्री राधा माधव का प्रेम, प्रेम विहार, प्रेम लीला नित्य है तथा नित्य वर्धनशील है। इसी से उनका प्रतिम आनंद भी नित्य और प्रतीक्षण वर्धनशील है। किसी किसी युग में कोई ऐसे प्रेमी संत होते हैं जो इस प्रेम लीला का दर्शन करना चाहते हैं, तब उनकी प्रीति से प्रेरित होकर भगवान अपने दिव्य धाम तथा प्रेमी परिकरों, सखाओं, सखियों को लेकर दिव्य धाम के दिव्य चिन्मय पशु पक्षियों और वृक्षलताओं को लेकर इस मर्त्य भूमि पर अवतरित होते हैं। यही भगवान श्री राघवेंद्र की अवध लीला है और श्री विजेंद्र नंदन की ब्रज लीला है। इस प्रेम राज्य में उन्हीं का प्रवेश है जो अपने को खोकर स्वसुख की समस्त वांछाओं को मिटाकर भगवान के ही हो जाते हैं।
इस प्रकार त्याग की पराकाष्ठा से उदित दिव्य प्रेम को वैष्णवों ने पंचम पुरुषार्थ बताया है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ प्रसिद्ध है। प्रेम पंचम पुरुषार्थ है, जहाँ मोक्ष की कामना का भी परित्याग हो जाता है। प्रेम सेवा को छोड़कर प्रेमी भक्त देने पर भी मुक्ति का स्वीकार नहीं करते। दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः। यही त्याग की पराकाष्ठा है। इसमें अहम की चिंता या अहम की मंगल कामना का सर्वथा अभाव है। जहाँ मोक्ष की कामना है वहाँ बंधन की अपेक्षा है। बंधन न हो तो मोक्ष, छुटकारा किससे? और बंधन किसी को होता है? जो बंधा है वही छुटकारा चाहता है। अतः बंधन की अनुभूति और बंधन से मुक्त होने की इच्छा, इसी का नाम मोक्ष है। और यह जिसमें है उसी को मुमुक्षु कहते हैं। छुटकारे की इच्छा में बंधन की अनुभूति है। जिसको इस बंधन की अनुभूति है वही बंधन से मुक्त होने की इच्छा करता है। हम चाहे उसे मुमुक्षु कहें, चाहे जिज्ञासु या साधक, कुछ भी कहें, उसमें अहम है और वह अहम का मंगल चाहता है। पर प्रेम राज्य में तो अहम की चिंता ही नहीं है। स्वर्ग की सर्वथा विस्मृति है। प्रेमास्पद का सुख ही जीवन है। इसी से ये पंचम पुरुषार्थ है। गीता के अंतिम अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग है। मोक्ष संन्यास का ये अर्थ किया जाए कि इसमें मोक्ष के भी परित्याग का विषय है। यही तो शरणागति है। ये तो मानना ही चाहिए कि जिस अर्जुन को भगवान ने रणांगण में प्रत्यक्ष समझाकर गीता का उपदेश किया, जिसको अपना अत्यंत प्रिय इष्ट और अधिकारी बताया, जिसके हित के लिए उपदेश किया, इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम, उस अर्जुन ने गीता को जितना अच्छा समझा है उतना और किसने समझा होगा? अर्जुन का जीवन गीता के अनुसार जितना बना होगा उतना और किसका बनेगा? अर्जुन तो स्वीकार करता है मेरे मोह का नाश हो गया और मैं आपके वचनों का पालन करूंगा, और यहीं पर गीता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार गीता का समझने वाले की जो गति हुई होगी वही गीता वक्ता के उपदेश का फल होना चाहिए। अब महाभारत में देखिए, अर्जुन को सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति हुई या और कुछ मिला? महाभारत स्वर्गारोहण पर्व में कथा है। देवताओं, ऋषियों और मरुदगणों के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनते हुए महाराज युधिष्ठिर भगवान के दिव्य धाम में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपना ब्राह्म विग्रह धारण किए हुए विराजमान है। उनका स्वरूप पूर्व देखे हुए विग्रह के सदृश है, अतः वे भली भांति पहचानने में आ रहे हैं। उनके दिव्य श्री विग्रह से दिव्य ज्योति फैल रही है। उनके सुदर्शन चक्र आदि आयुध देवताओं के शरीर धारण किए हुए उनकी सेवा में लगे हैं। वहीं अत्यंत तेजस्वी वीरबल अर्जुन भी भगवान की सेवा में संलग्न है। देव पूजित भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी युधिष्ठिर को आए देख उनका यथार्थ सत्कार किया। इसमें समझ में आ जाना चाहिए कि अर्जुन को सायुज्य मोक्ष नहीं मिला, उन्हें भगवान की प्रेम सेवा प्राप्त हुई। शरणागति से अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह, अरे संसार से मुक्ति होने का काम हो गया। बंधन रह गया केवल भगवान की प्रेम सेवा का, जो शरणागत अर्जुन और गीता वक्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण दोनों को इष्ट है। अर्जुन ने भगवान से मानो कह दिया, तुम्हारा मोह नाश हो गया, तुम मेरे सेवक थे, सेवक ही रहोगे। मोहवश कह रहे थे मैं ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, अब तुम मेरे वचनों का अनुसरण करोगे, बस काम हो गया। तुम मेरे नित्य सेवक ही रहो, तुम्हें मोक्ष से क्या मतलब? यही मोक्ष संन्यास है। प्रेमी मोक्ष का भी संन्यास कर देता है, यह अभिप्राय। मोक्ष संन्यास का यथार्थ अर्थ क्या है मुझे पता नहीं। मुझे गीता का न अध्ययन है न ज्ञान। ये तो मैंने स्वांत सुखाए अपने मन का अर्थ कह दिया है। वैसे न मैं जानता हूँ, न शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, न विवाद। मैं तो सदा ही हारा हुआ हूँ। गीता मर्मज्ञ विज्ञ महानुभाव, मेरी धृष्टता के लिए कृपया क्षमा करें। इतना अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक मोक्ष की इच्छा है तब तक स्वसुख वांछा है, क्योंकि इसमें अपने बंधन की अनुभूति है। बंधन दुख रूप है, उससे मुक्ति प्राप्त कर वह मोक्ष सुख को प्राप्त करना चाहता है। यही स्वसुख की चाह है। अतः यहाँ भी सर्वत्याग पूर्ण त्याग नहीं है। प्रेमी जन पूर्ण त्यागी होते हैं, अतः वे मोक्ष का भी परित्याग करके केवल प्रेम सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसे प्रेमियों की तो बात ही दूसरी है। उनके जरा से संग के साथ भी मोक्ष की तुलना नहीं होती। श्रीमद् भागवत में कहा है, तुलयामल वेनात् न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य
मर्त्यानां किमुताशसः। 1, 18, 13, 4, 30, 34। भगवत संगी का अर्थ है भगवान में अनुरक्त, आसक्त, भगवान का संगी, भगवान का प्रेमी, गोपी भावापन। ऐसे भगवत संगी का संग यदि नवमात्र के समय के लिए मिलता हो तो उसकी तुलना यहाँ के भोगों की तो बात ही क्या है, स्वर्ग से भी नहीं होती, वरम अपुनर्भव मुख से भी नहीं होती। अपुनर्भव का अर्थ है जिससे वापस नहीं लौटा जाता। वैसी सायुज्य मुक्ति, इस मुक्ति की भी लवमात्र के भगवत संगी के संग से तुलना नहीं होती। ये भगवत प्रेम के महिमा है। इसी से इस दिव्य भगवत प्रेम की बजरस की वांछा शिव नारद आदि महान मुनि तपस्वी आदि करते हैं। स्वयं ब्रह्म विद्या भी इस प्रेम के लिए लालायित है। जाबाली नामक ब्रह्मज्ञानी मुनि ने एक बार विशाल वन में विचरते समय एक विशाल बावली के तट पर वटवृक्ष की छाया में एक अनन्य सुंदरी परम तेजोमयी तरुणी देवी को कठोर तपस्या करते देखा। चंद्रमा की शुभ्र ज्योत्सना के सदृश उसकी चांदनी चारों ओर छिटक रही थी। उसे देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने ये जानना चाहा कि ये देवी कौन है तथा क्यों तपस्या कर रही है। पूछने पर पता लगा कि जिनके शरण प्राप्त होने पर अज्ञानांधकार सदा की नष्ट हो जाता है, दुर्लभ तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तथा जीव माया के बंधन से मुक्त होकर स्वस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ये स्वयं ब्रह्म विद्या ही है। नम्रता के साथ प्रश्न करने पर तापसी देवी ने कहा, ब्रह्म विद्या है मथुला योगिंद्र या च मृग्यथे साहम हरिपदाम भोज काम्यया सुचिरम तपः ब्रह्मानंदेन पूर्णाहम तेनानंदेन तृप्तधीः चराम्यस्मिन् वने घोरे ध्यायन्ति पुरुषोत्तमं तथापि शून्यमात्मानं मन्ये कृष्णरतिं विना। मैं वह अतुलनीय ब्रह्म विद्या हूँ जिसको महान योगराज सदा ढूंढा करते हैं। मैं श्री हरि के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए उनका ध्यान करती हुई दीर्घ काल से यहाँ तप कर रही हूँ। मैं ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हूँ, मेरी बुद्धि भी उसी ब्रह्मानंद से परितृप्त है, परंतु श्री कृष्ण में मुझे अति प्रेम अभी नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए मैं अपने को सदा शून्य देखती हूँ। जिस अलौकिक प्रेम के लिए स्वयं ब्रह्म विद्या कल्पों तक तप करती है, जिस रस की तनिक सी प्राप्ति के लिए अर्जुन साधना करके अर्जुनी बनते हैं, वह कितना उज्ज्वल, कितना दिव्य, कितना पवित्र और कितना मधुरतम है, इसको कौन बता सकता है। वे गोपरमणियां धन्य है जिन्होंने इस प्रेम रस का आस्वादन किया और प्रेमास्पद श्याम सुंदर को करवाकर उनकी परम प्रीति लाभ की और जिनके सामने भगवान ने अपना पूर्ण प्रकाश किया। हम लोगों के सामने भगवान अपने को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करते, योग माया अपनी आत्माया से ढके रखते हैं। न हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। गीता 7:25। भगवान ने कहा, मैं सबके सामने प्रकाशित क्यों नहीं होता, लोग मुझे पहचानते क्यों नहीं, इसीलिए कि मैं योग माया से अपने को ढके रखता हूँ। परंतु प्रेमवती श्री गोपांगनाओं के साथ यह बात नहीं है। वहाँ भगवान योग माया समावृत नहीं है, वहाँ योग माया उपाश्रित है, अर्थात अपनी अचिंत महाशक्ति योग माया को पृथक प्रकट करके मानो कहते हैं, मैं इस समय अनावृत हूँ, बेपर्द हूँ, तुम इस नाटक की सारी व्यवस्था करो, लीला के सारे साथ जाओ। योग माया काम करती है, भगवान तथा श्री गोपांगनाओं की दिव्य रास लीला होती है। वहाँ कुछ भी गोपन नहीं है, भगवान के अनावृत लीला है। गोपियों का चीज रहने क्या है, ये कोई गंदी चीज थोड़ी है। गंदी चीज होती तो दुर्वृत्त कामियों को प्रिय होती और होती अनंत काल तक नरक में ले जाने वाली। सुखदेव जी परीक्षित के सामने उससे कहते हैं क्यों, पर ये तो सर्वथा लोक विलक्षण दिव्य भाव में वस्तु है। मल, विक्षेप और आवरण 3 बड़े बाधक दोष हैं जो आत्मस्वरूप तक, भगवान तक साधक को नहीं जाने देते। इनमें मल का नाश भजन से या भगवत प्राप्ति की इच्छा से हो जाता है। विक्षेप दोष नष्ट होता है भगवान में मन लगाने से, वहाँ चंचल मन अचंचल हो जाता है। रह जाता आवरण दोष, ये बड़ा व्यवधान बना रहता है। ज्ञान के साधकों का ये दोष ज्ञानी पुरुषों के द्वारा किए हुए महान अनुग्रहपूर्ण तत्वोपदेश से दूर होता है, और प्रेमी भक्तों के इस दोष को भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। वे अपने हाथों आवरण भंग कर देते हैं, पर्दा फाड़ डालते हैं।
यही गोपियों का चीरहरण है, जिस प्रेम में भय, लज्जा, संकोच तथा जरा भी व्यवधान नहीं है। ऐसा स्त्री पुरुष का, पति पत्नी का प्रेम जगत में देखते हैं। वहाँ कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं रहती जिसे गोपी कहा जाता है। यही प्रेम जब दिव्य भाव बनकर भगवान में आ जाता है तथा पति पत्नी के रोग संबंध से रहित असंबंध नित्य दिव्य संबंध रूप हो जाता है, तब वहाँ कुछ भी गोपनीय नहीं रहता। तमाम आवरणों का विनाश हो जाता है। यौन भाव तो वहाँ रहता ही नहीं। यही भगवान तथा भक्त का अनावरण मिलन है। यहाँ माया का आवरण हट जाता है, पृथकता का पर्दा फट जाता है। चीरहरण तथा रासलीला का अर्थ है अनावृत, योग माया के आवरण से मुक्त भगवान, और अनावृत अहंता, ममता, आसक्ति रूप माया के आवरण से सर्वथा मुक्त रूपांगनों का महामिलन, जीव और परमात्मा का, भक्त और भगवान का घुल मिल जाना, एक हो जाना, यही दिव्य भगवत प्रेम है। इस प्रेम राज्य में जिनका प्रवेश है उनकी चरण रज भी परम पावनी है। ज्ञान शिरोमणि उद्धव जी मोक्ष न चाहकर ऐसी प्रेमवती गोपियों की चरण धूलि प्राप्त करने के लिए ब्रज में लता गुण औषधि बनना चाहते, और उनकी तो बात ही क्या, भगवान स्वयं भी उनके चरण धूलि कण से अपने को पवित्र करने के लिए उनके पीछे पीछे सदा घुमा करते हैं। अनुप्रदामि हम नित्यम तुम्हें रेणु दे, उसके पीछे पीछे मैं सदा इस विचार से चला करता हूँ कि उसके चरणों की धूल उड़कर मुझ पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। यह है दिव्य प्रेम का स्वरूप। ये जिसको प्राप्त हो गया वही पंचम पुरुषार्थ को प्राप्त दुर्लभ महात्मा है। हम सबको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। प्राण धन सुंदर श्याम सुजान, छटपटात तुम बिना दिवस निशि, मेरे दुखिया प्राण प्राण धन, हे सुंदर श्याम सुजान, छटपटात तुम बिना दिवस निशि, मेरे दुखिया प्राण प्राण धन, हे सुंदर श्याम सुजान। बिदरत हियो दरस बिनु छिन छिन, दुस्सह दुखमय जीवन, बिदरत हियो दरस बिनु छिन छिन, दुस्सह दुखमय जीवन, अमिलन के यति घोर दाहते, दहत देह इंद्रिय मन प्राण धन, सुंदर श्याम सुजान, छटपटात तुम बिना दिवस निशि, मेरे दुखिया प्राण प्राण धन, हे सुंदर श्याम सुजान। कलपत बिलपत ही दिन बीतत, निशा नींद नहीं आवे, कलपत बिलपत ही दिन बीतत, निशा नींद नहीं आवे, सुपन दरसहु भयो असंभव, सुपन दरसहु भयो असंभव, कैसे मन सचुपावे प्राण धन, सुंदर श्याम सुजान। छटपटात तुम बिना दिवस निशि, मेरे दुखिया प्राण से प्राण धन, सुंदर श्याम सुजान। अब जनि देर करो मन मोहन, दया लेक ही धारो, अब जनि देर करो मन मोहन, दया लेक ही धारो, परम सुधामय दर्शन दे निज, उर की अग्नि निवारो, परम सुधामय दर्शन दे निज, उर की अग्नि निवारो प्राण धन, हे सुंदर श्याम सुजान। छटपटात तुम बिना दिवस निशि, मेरे दुखिया प्राण प्राण धन, सुंदर श्याम सुजान। हरि ओम तत्सत।